हाँ तो भी नमस्कार। राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और विद्यार्थियों हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं राजस्थान में ऊर्जा। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान में ऊर्जा हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है। और आज हमारी इसको लेकर तीसरी क्लास हाजिर है। राजस्थान में ऊर्जा। पिछली क्लास में हमने जो है वो विद्यार्थियों ताप विद्युत परियोजनाएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ताप विद्युत परियोजनाएं पढ़ी थी। सारी चीज मैंने आपको बताई थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला सुपर कौन सा है आपका? पहला सुपर जो है वो सुरतगढ़ है। कौन सा है? सुरतगढ़ है। ठीक है। और पहला सीधा थर्मल पूछ ले तो कौन सा है? कोटा है। कौन सा है? सीधा थर्मल पूछे तो कोटा है। और पहला अपने क्रिटिकल पूछ ले तो बता देना छबड़ा है। कौन सा है? छबड़ा है। इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीजें कवर करवाई थी। और आगे बढ़ जाते हैं अब बिना किसी देरी के। आज हमारी क्लास जो है वो रहेगी राजस्थान में गैस व ईंधन आधारित परियोजनाएं। क्या पढ़ेंगे? हो गया। हाँ। राजस्थान में गैस व ईंधन आधारित परियोजनाएं। ईंधन आधारित परियोजनाएं। ठीक है। आधारित परियोजना बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और इस क्लास में जो है वो आपको सारी चीज़ याद करवा दूंगा कि किस प्रकार से आपको याद करना है। और ये बड़ा ही कठिन टॉपिक माना जाता है। ठीक बात है ना? तो बच्चे इससे बचने का प्रयास करते हैं कि नहीं यार ये छोड़ देते हैं और कुछ और पढ़ लेते हैं। जैसे भौतिक प्रदेश पढ़ लिया, अरावली की चोटी पढ़ ली। दोस्तों एक से काम नहीं चलता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और आजकल इससे पर्सन ज़्यादा आते हैं। तो राजस्थान में गैस व ईंधन आधारित जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना तो सुन लो। रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में है। और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि राज्य सरकार की स्वयं की पहली परियोजना है ये। राज्य सरकार की स्वयं की गैस आधारित पहली परियोजना है, इसलिए पूछा जाता है। एग्जाम में बार बार आता है। क्या? रामगढ़ गैस परियोजना। देखो नंबर एक पे हम बात करने वाले हैं रामगढ़। हाँ, ये रामगढ़ वाले कौन सी चक्की काटा खिलाते हैं वो नहीं है ये। रामगढ़ गैस परियोजना। अब ये जो रामगढ़ गैस आधारित परियोजना है दोस्तों, ये आपसे लोकेशन पूछेगा तो बता देना जैसलमेर। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर। चलो ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी जो भी अपन प्लांट देखेंगे वो वहां पर क्या क्षमता आपसे नहीं पूछता, आपसे ये पूछेगा ये स्थापित कब हुआ, ये है कहाँ। तो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो रामगढ़ गैस परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? अपनी जैसलमेर में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1994 के आसपास। कब हुई थी? 1994, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और हम बात कर सकते हैं कि राज्य सरकार की ये स्वयं की पहली परियोजना है। यानी राज्य सरकार बोले तो RVUNL, राज्य सरकार की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना है ना। लाइन टू लाइन आपको ध्यान रखना है। मैं लिख क्या रहा हूं वो चीज ध्यान दो। क्या? राज्य सरकार की स्वयं की देखो, राज्य सरकार की स्वयं की पहली है ये। ठीक है। आगे हम और भी पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा कि देखो, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी ये राजस्थान सरकार की पहली है भाई साहब। आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है आपके पास। क्षमता कितनी है सर? क्षमता है 273। लगभग कितनी है? 273.5 मेगावाट। ठीक है। हालांकि क्षमता नहीं याद रखनी। अब बात करते हैं इसका काम भी वैसे 3 चरणों में हुआ था। गैस आपूर्ति कहां से होती है सर? ONGC कंपनी है। कौन सी है? ONGC कंपनी है, वहां से क्या होती है? गैस आपूर्ति होती है। लेकिन पर्सन सिर्फ इतना बनेगा, ये जो अंडरलाइन कर दिया ना, यहां से पर्सन बाहर नहीं जाएगा। अब सर इसमें हम इंपॉर्टेंट क्या माने? आप इंपॉर्टेंट ये मानना कि रामगढ़ गैस जैसलमेर, रामगढ़ गैस जैसलमेर। अब बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा अंता गैस परियोजना। कौन सी है? अंता गैस परियोजना। अंता 12 में है। अंता कहां पर है? 12 में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि ये केंद्र सरकार का पहला उपक्रम है। यानी नंबर 2 पे हम बात करें, नंबर 2 अंता। एक मिनट मैं अंत आ गयो। अंता गैस परियोजना। तो अंत आगे तो 12 उड़ जो भी। अंता गैस परियोजना, अंता गैस परियोजना। दोस्तों ये जो है ये कहां पर है? 12। एक मिनट भाई, कहां पर है? 12।
और 1989, 1989 ये केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार यानी एनटीपीसी। अब कई टावरा दिमाग में आ गई गुरुजी एनटीपीसी में भर्ती है एक रबा है गया, अरे बा कोनिया एनटीपीसी को मतलब हो गयो नेशनल थर्मल पावर कॉम्प्लेक्स, नेशनल थर्मल पावर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है एनटीपीसी यानी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। अब जरा गौर करो आप कि आपको एक तो दे दे ये नाम रामगढ़, एक दे दे अंता, और कहे कि इसमें राजस्थान में लगने वाली प्रथम गैस परियोजना कौन सी है, तो याद रखना ये है। क्यों है सर? देखो 1989, 89 में स्थापना हो गई थी और ये कब हो रही है? 1994 में। हाँ, राजस्थान सरकार की स्वयं की पहली पूछे ना, तब तो क्या बतानी है आपको? तब तो आपको बतानी है कौन सी? रामगढ़ वाली। कौन सी बतानी है? रामगढ़ वाली। लेकिन सीधा प्रश्न आ जाए ना कि राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी है, तो अंता गैस परियोजना 12/1989 केंद्र सरकार, किसके दोस्तों? केंद्र सरकार ने यहां पर स्थापना करी थी। और मैं लिख देता हूं यहां पर क्या कि ये मतलब राजस्थान सरकार, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी राजस्थान की प्रथम, ये राजस्थान की तो प्रथम ही होगी ना, राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना। क्षमता कितनी है? क्षमता लगभग 420 मेगावाट, लगभग 420 मेगावाट है। अगर एग्जिट बात करूं तो 419.33 मेगावाट, 419.33 मेगावाट, यानी लगभग में याद रख लो आप, लगभग कितना है? 420 मेगावाट, 419.33 मेगावाट, और लगभग में कितना है दोस्तों? 420 मेगावाट। देख रहे हैं तुम बड़ो 420 है, तो 420 आदमी वैनी में वो आदमी अंताजे है, क्या जे अंताजे, फिर मैंने कहा तुम 12 उड़ जाए, यानी 420 मेगावाट है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने बात करी है सेंटर सरकार की है, इसका मतलब राजस्थान को टोटल सारी तो नहीं मिलेगी, राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो राजस्थान की हिस्सेदारी है दोस्तों लगभग 20% है, यानी राजस्थान की हिस्सेदारी, राजस्थान की जो इसमें हिस्सेदारी है वो कितनी है? वो है दोस्तों आपकी 19.81, 19.81। कहने का मतलब हो गया लगभग, आप यूं कह सकते हो, लगभग आप कह दो क्या सर? 20। कितनी है? 20। समझ में आया ना? तो लगभग 19.81%। क्या लिख दिया? मेगावाट लिख दिया, क्या प्रतिशत होगा? मैं सुन हो रहा हूँ, देखो ये क्या है दोस्तों? प्रतिशत। और लगभग कितना प्रतिशत है? 20%। अब कहानी देखो क्या है, यहां पर भी 20 है, 420 है, यहां पर भी 20 है, सीधा 20 है, ठीक है। हाँ, तो 20 जरूर आओगे, 20 याद रखियो, 420 याद रखियो, और 420 जो आदमी वह वो आदमी अंताजी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर गैस आपूर्ति, ये जो आपकी अंता वाली है, यहाँ पर गैस आपूर्ति जो है वो कहां से होती है? HBJ, आपने नाम सुना होगा, HBJ, हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर। देखो गैस आपूर्ति, गैस आपूर्ति, तो गैस आपूर्ति की अगर बात करें तो HBJ, HBJ मतलब एक तो हजीरा, नाम सुना है? हजीरा, जलजीरो को नहीं है, नहीं, हजीरा। हजीरा कहां पर है? गुजरात में है। और बीजापुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। देखो हजीरा गुजरात, हजीरा कहां पर है? गुजरात। और आपका बी से हो जाएगा बीजापुर, मध्य प्रदेश। और जे से हो जाएगा जगदीशपुर, जगदीशपुर। पाइपलाइन, पाइपलाइन नहीं है भाई साहब, पाइपलाइन है हजीरा, HBJ पाइपलाइन, पाइपलाइन द्वारा क्या होती है यहाँ पर? गैस आपूर्ति। हेलो, ठीक बात है, ज्यादा कोई समस्या है को नहीं। अपनी क्या होगी? अंता गैस परियोजना कंप्लीट होगी। बहुत सिंपल है, सबसे पहले रामगढ़ है, फिर अंता है, ठीक है। सीधो पूछा पहले तो अंता है, राजस्थान सरकार की पहली पूछा तो कौन सी है? रामगढ़ है, थाने राम राम करना है। राज्य सरकार की पहली पूछ ले तो आपको क्या करना है? राम 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 राम, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि अन्य गैस परियोजनाएं, अन्य गैस परियोजनाओं से भी प्रश्न बन सकते हैं। सर कैसे प्रश्न बनेंगे? अब इसमें औरैया गैस परियोजना जो यूपी के साथ हमारा क्या हिस्सा है, थोड़ा बहुत हमें मतलब मिल जाता है। दादरी गैस परियोजना यूपी के साथ है, ठीक है। ये कुछ अन्य में आएंगी, तो अन्य में लिखते हैं हम अन्य गैस परियोजना, अन्य गैस परियोजना, ओके, अन्य गैस परियोजना, ठीक है।
अन्य गैस परियोजनाएं। अब इसमें एक तो है औरैया। औरैया क्या है दोस्तों? औरैया। औरैया एक आपकी दादरी। दादरी ठीक है। ये दोनों यूपी में, कहां पर है? यूपी। अब होता क्या है, इसके साथ भी राजस्थान को कुछ हिस्सा मिलता है। तो एक आपकी औरैया होगी और एक होगी दादरी। ठीक है। इन दोनों से राजस्थान को कितना मिलता है? तो यानी राजस्थान की हिस्सेदारी, राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 9.2% है। दोनों से ही, दोनों से इतनी है, लगभग 9.2% है, याद हो जाएगा। फिर एक आता है आपका केशोराय पाटन। आपने कभी नाम सुना होगा, केशोराय पाटन शुगर मिल। केशोराय पाटन शुगर मिल बूंदी में है ना। और केशोराय पाटन जहां पर चंबल नदी सबसे ज्यादा गहरी हो जाती है, वो कौन सी? केशोराय पाटन। तो केशोराय पाटन जो है इंपॉर्टेंट है। केशोराय पाटन गैस परियोजना ये कहां पर है दोस्तों? बूंदी में है 2009 में। और ये निजी पहला है। निजी क्या है दोस्तों? पहला है। निजी क्षेत्र का पूछ ले है ना, कौन सी गैस परियोजना पहली है? तो केशोराय पाटन। देखो क्या, केशो राय पाटन। केशोराय पाटन कहां पर? बूंदी। केशोराय पाटन गैस परियोजना बूंदी 2009। 2009 ये क्या है दोस्तों? निजी पहला है। निजी प्रथम। निजी पहला याद रखना पड़ेगा भाई साहब, कोई इलाज को नहीं। निजी प्रथम। निजी क्या है दोस्तों? प्रथम है। इसकी क्षमता मत याद रखना, बस इतना याद रखना कि निजी पहला ये है, सेंटर सरकार का पहला अंता है, और राज्य का सीधा पूछ ले पहला राम राम करना है। क्या करना है? राम राम। ठीक है। केशवराय पाटन बूंदी 2009 निजी पहला है। और क्षमता इसकी याद रखो तो बढ़िया बात है। देखो 1000 मेगावाट। हाँ, 1000 को नोट है, बंदियो 1000 मेगावाट। समझ में आ गई बात? हालांकि बंद हो गया। अब बात करेंगे, प्रस्तावित भी है क्या सर? बिल्कुल है। सांग डोंगरी गैस पावर प्लांट, नाम सुना होगा? नाम सुना है क्या? नाम तो सुना ही होगा। सांग डोंगरी गैस पावर प्लांट। पावर प्लांट ये कहां पर है? ये इसकी लोकेशन इंपोर्टेंट है। सांग डोंगरी कहां पर है? बागीदोरा। बागीदोरा बांसवाड़ा। बागीदोरा बांसवाड़ा। मजेदार बात क्या है दोस्तों? ये भी निजी है। ये भी क्या है? निजी है। लेकिन ये क्या है? प्रस्तावित है। ये क्या है? प्रस्तावित। क्या है ये? प्रस्तावित है। ये लो, कंप्लीट मामला। मामला इज कंप्लीट। ठीक है। देखो दोबारा देखो, औरैया दादरी यूपी में, राजस्थान की हिस्सेदारी है 9.2%। केशोराय पाटन बूंदी 2009 निजी पहले है 1000 मेगावाट। सांग डूंगरी कटे बागीदोरा बांसवाड़ा। सांग डूंगरी बागीदोरा बांसवाड़ा ये क्या है दोस्तों? प्रस्तावित है। ये क्या है? प्रस्तावित। अल्ले इतनी बात ही है। ये थे मतलब सीरियस ले रखे गुरु जी, याद को नहीं, याद को नहीं, क्या याद को नहीं है, सारी चीज याद हुआ। अब बात करांगा। हेलो। हाँ देखो बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ आज लाइट थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रही है, इसलिए मैं देख रहा हूँ बार बार कि कहीं वीडियो रुक नहीं जाए, हाँ फिर ये समस्या हो जाएगी। अब बात करते हैं जामर कोटड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रहे। जामर कोटड़ा गैस परियोजना कहां पर है? उदयपुर में। ये जामर कोटड़ा नाम इंपॉर्टेंट है। जब आप राजस्थान में खनिज पढ़ते हैं तब भी जिक्र आता है जामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा खान जो है वो ध्यान देना उदयपुर में है, और रोक फास्फेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए? रोक फास्फेट के लिए जानी जाती है, इसलिए जामर कोटड़ा इंपॉर्टेंट है। जामर कोटड़ा गैस परियोजना उदयपुर में है। और ध्यान देना 2001 में देखो क्या की, जामर कोटड़ा गैस परियोजना। जामर कोटड़ा गैस परियोजना कहां पर है? उदयपुर। उदयपुर 2001। 2001 ये दोस्तों ध्यान देना क्या कि राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित है। और मजेदार बात क्या है, राज्य सरकार में RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड द्वारा ये स्थापित है। और ध्यान देने योग्य बात क्या है? जामर कोटड़ा। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये क्या है, आपको लोकेशन मिलवान करवाएगा। जामर कोटड़ा दे दिया, ठीक है, फिर एक दे देगा आपको सांग डोंगरी, एक दे देगा आपको केशोराय पाटन, और फिर कहेगा मिलान करो। ठीक है, सिंपल बात है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा की चीज है, वह है धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर वाला इंपॉर्टेंट है। ये कंबाइंड है। ये क्या है दोस्तों? कंबाइंड साइकिल पे चलता है। धौलपुर गैस परियोजना, धौलपुर गैस परियोजना 2007 इंपॉर्टेंट। धौलपुर गैस परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलपुर गैस परियोजना, ठीक है।
सर आप तो सभी के लिए कहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो धौलपुर गैस परियोजना जो है, ये ध्यान देने की बात, कहाँ कहाँ है ये, तो धौलपुर में। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कंबाइंड कंबाइंड साइकिल कंबाइंड साइकिल पर आधारित है, नेफ्ता आधारित है ये कंबाइंड साइकिल, ठीक है। अब बात करते हैं 2007 में, कब है सर ये, 2007 में, 2007 में ये क्या है, स्टार्ट हुआ था। ये खास है, ये खास है, इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार पूछ लिया इसे। धौलपुर वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राज्य सरकार का ही है। किसका है दोस्तों, राज्य सरकार, आपनो है, आपनो, ठीक है, राज्य सरकार को है, कोई निजी निजी को नहीं हो। अब बात करते हैं दोस्तों, ये नेफ्ता आधारित परियोजना है, और यही प्रश्न आता है, राजस्थान की पहली नेफ्ता आधारित परियोजना कौन सी है। तो आपको याद क्या करना है, धौलपुर, कौन सा है, धौलपुर है, धौलपुर 7 है, धौलपुर 7 है, 2007 नेफ्ता। अब कई टाबरा के दिमाग में आ गई, क्या गुरुजी हो नेफ्त तो क्या है, कोई खाने की चीज है क्या? देखो नेफ्त तो है, खाने की चीज को नहीं। नेफ्ता का मतलब हो गया जल वाष्प। क्या मतलब हो गया दोस्तों, जल वाष्प, ठीक है। हाँ, यह नेफ्ता आधारित, यह नेफ्ता आधारित परियोजना है, नेफ्ता आधारित परियोजना है, ठीक है। और नेफ्ता का मतलब थोड़ा समझ लो, नेफ्ता का मतलब यूं समझ लो आप, जल वाष्प, क्या समझ लो, जल वाष्प, ठीक है। हाँ जी। अब इसमें हुआ क्या कि यहाँ पर जो है वो 110 मेगावाट की 3 इकाइयां लगी हुई हैं, इसका मतलब 330 मेगावाट हो गया, यानी 110 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगी हुई है सर, 3। इसका मतलब हो गया ये 330 मेगावाट क्षमता है इसकी, क्या है दोस्तों, क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं, इसमें जो पहला चरण स्थापित किया गया था वो नेफ्ता पर आधारित था, किस पे, नेफ्ता पे। और जो दूसरा चरण था, दूसरा चरण जो था उसमें 2 इकाइयां लगी गई थी, उसमें जो है वो द्रवीकृत गैस है, उस पर आधारित है, ठीक है। ये इतनी बातें सिंपल है, दिमाग में बस इतना ही रखना, धौलपुर वाला नेफ्ता है, धौलपुर वाला नेफ्ता है। अब बात करते हैं, भूमिगत गैस परियोजना भी राजस्थान में कोई है क्या, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल है। भूमिगत गैस परियोजना जो है वो मेड़ता रोड नागौर, यानी आपसे कोई पूछ ले भूमिगत गैस परियोजना, भूमिगत गैस परियोजना, तो उत्तर क्या होगा आपका, मेड़ता रोड। कौन सा रोड, मेड़ता, कोई मीरा माई वाला, है ना, नागौर, नागौर, जिसकी कोई गौर नहीं उसे कहते हैं नागौर, ठीक है। अब भूमिगत गैस परियोजना, भूमिगत गैस परियोजना कौन सी है दोस्तों, मेड़ता रोड नागौर, मेड़ता रोड। देखो पढ़ा क्या है, बहुत सिंपल है, मैं आपको एकदम समराइज करके बताता हूं कि रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर, ठीक है, राज्य सरकार की स्वयं की पहली है, बात खत्म। अंता गैस परियोजना केंद्र सरकार की है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये रामगढ़ वाले से पहले लग गई थी। तो पूछ लिया आपको कि राजस्थान में लगने वाली पहली गैस परियोजना कौन सी है, तो वो अंता ही है, ठीक है। हालांकि ये सेंटर की है, ठीक है। 420 एक मेगावाट लाइट है वह अपने मतलब बने, राजस्थान ने मिला लगभग 20 मेगावाट, ठीक है, लगभग 20%, सॉरी। अब बात करते हैं, फिर हमने बात करी थी अन्य, अन्य में औरैया, दादरी, ठीक है, केशोराय पाटन, बूंदी, सांग डोंगरी, बागीदोरा, बांसवाड़ा, जामर कोटड़ा, उदयपुर और धौलपुर वाला नेप्ता, धौलपुर वाला नेप्ता कंबाइंड साइकिल पर आधारित है 2007 में। नेप्ता का मतलब होता है दोस्तों जल वाष्प, क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में अध्ययन किया था वो ताप विद्युत आधारित परियोजनाएं हमने पढ़ी थी, और लिग्नाइट कोयले पर आधारित परियोजनाएं हमने पढ़ी थी, क्लियर। फिर हमने पढ़ लिया गैस आधारित परियोजना, ठीक बात है। अब हम पढ़ेंगे जल विद्युत, क्या पढ़ेंगे, जल विद्युत, चलो जल विद्युत। फिर पढ़ेंगे पवन जल विद्युत परियोजना, यानी ये जो आपकी जल विद्युत परियोजना है, यहां से आपके क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है। जल विद्युत परियोजना है वो हम देखेंगे कि आपने नाम सुना होगा चंबल नदी घाटी परियोजना, अनास नदी घाटी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, है ना। इसमें ज्यादातर प्रश्न क्या आता है, प्रश्न ये पूछता है कि ये किस किस स्टेट की परियोजना है, ठीक है। इसमें राजस्थान जो है उसको कितना हिस्सा मिलता है, बस सिंपल प्रश्न आता है। ये प्रश्न घूम घूम के आता ही रहता है, टाबर गलत बने करता रहे। अब बात करांगा जल विद्युत परियोजना, सुनते हैं दोस्तों, आराम से ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करेंगे माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। देखो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माही, माही माही मैनू छल्ला पवा दे, माही बजाज सागर परियोजना। देखो माही बजाज सागर परियोजना, क्लियर बात।
गुरुजी बहुत शानी बात है। माही बजाज सागर परियोजना जो है, इसमें अगर बात की जाए, आपका पहला प्रश्न यही होगा कि सर ये जो है वो कौन कौन सी स्टेट की संयुक्त परियोजना है। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपकी माही नदी है, कौन सी नदी है, माही। क्यों जोर को बढ़ाया मैंने। अब देखो यहां से क्या है दोस्तों, माही नदी आती है इस प्रकार से। कौन सी नदी है ये आपकी माही नदी है। ठीक है गुरु जी। माही नदी का उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश से। और ये अपना क्या है दोस्तों, राजस्थान, क्या है, राजस्थान। और यहाँ पर क्या है आपका गुजरात, गुजर गई जो रात, गुजरात। ठीक है, ये आपको मैंने माही का थोड़ा सा आपको डायग्राम बता दिया कि इस प्रकार से ये कहानी घटित होती है। अब बात करते हैं क्या कि किस किस की आपने संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात, पहला प्रश्न यही आता है ना। तो राजस्थान और गुजरात। अब इसमें अनुपात भी पूछता है। राजस्थान का इसमें अनुपात है 45 और यहां पर है दोस्तों कितना, 55। ये रेशो ध्यान रखना, राजस्थान का और गुजरात का रेशो कितना है, 45:55 का रेशो है। लेकिन मजेदार बात क्या है, इस परियोजना से जो लाइट बनती है, यानी इससे जो विद्युत का उत्पादन होता है, यानी विद्युत कितनी बनती है दोस्तों, विद्युत, तो विद्युत का उत्पादन होता है 140 मेगावाट। कितनी होती है, 140 मेगावाट। ये प्रश्न हाल फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा गया था। अब बात करते हैं क्या कि ये जो माही बजाज सागर परियोजना से विद्युत बनती है, इस पर विद्युत पर एकाधिकार किसका है, राजस्थान का। विद्युत पर एकाधिकार राजस्थान का सारो सारो है। आप माना है मतलब है एक रहने क्या है, जीरो बत्ती और बल्ब कौन सा क्या करेगी, हाँ जीरो बत्ती और लोटियो बित्ती लाइट कौन दिया, यानी सारी लाइट है आप लिया 140 मेगावाट लाइट बनाए बस सारी आप लिया। विद्युत पर एकाधिकार किसका है, राजस्थान का है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या गुरु जी बहुत शानी बात बताइए। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, हम बात करने वाले हैं नंबर 2। नंबर 2 पे हमारा आता है अनास परियोजना। कौन सी है, अनास। अनास परियोजना, अनास परियोजना कहां पर है दोस्तों, अनास, अनास एक नदी है और किसकी सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है। अनास परियोजना जो है वो राजस्थान, बांसवाड़ा, 45 मेगावाट। सिंपल सी बात याद रखनी है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, और याद रखो तो रख लियो 45 मेगावाट। हालांकि कोई पूछा को नहीं आप, लेकिन फिर भी हाँ इतना जरूर याद रखना है, अनास परियोजना हैक्ट है। ठीक है, और जाखम परियोजना, जखम को नहीं हो, जाखम है, तूने जो दिए जखम, जाखम परियोजना कहाँ है दोस्तों, प्रतापगढ़। कहां पर है, प्रतापगढ़। बात समझ में आ गई। और लाइट कितनी बने, पै प्रतापगढ़ पै 5.5 मेगावाट। ठीक है, राजस्थान में बने तो राजस्थान को अधिकार है, कोई मतलब थर्ड बंदे की कोई एंट्री को नहीं है। अब बात करेंगे चंबल परियोजना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चंबल परियोजना, हालांकि जब सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे उनमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि मतलब चंबल पर बांध कितने बने हुए हैं, फलाना फलाना। अब बात करेंगे चंबल परियोजना जो है, इसमें किस किस स्टेट की भागीदारी है, तो ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। देखो और डायग्राम, ये रहा डायग्राम दोस्तों। और यहां से हम चंबल नदी आपको बताने का प्रयास करेंगे। चंबल नदी इस प्रकार से आती है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ होती हुई राजस्थान में होती हुई इस प्रकार बहती है। कौन सी नदी बताई मैंने, चंबल, चंबल। ठीक है, ये चंबल नदी है, ये यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश, क्या है मध्य प्रदेश। और ये क्या है हमारा प्यारा राजस्थान। तो इस प्रकार से जो है वो राजस्थान में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, कौन सी, आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, दोनों का 50-50, ब्रिटानिया 50-50। ठीक है, यानी 50%, 50% दोनों की बराबर भागीदारी है। तो विद्युत का उत्पादन जो होगा उसमें भी आधी आधी लाइट ये लेंगे। 386 मेगावाट टोटल बनती है, जिसमें से राजस्थान को मिलती है 193 मेगावाट। यानी कुल विद्युत कितनी बनती है, यहाँ पर कुल विद्युत बनती है दोस्तों 386 मेगावाट। ठीक है, तो फिर देख लियो, आधो कर लियो, 386/2 कर लियो। हाँ, राजस्थान को प्राप्त कितनी होगी, 193 ही होगा नहीं, हाँ 193 मेगावाट। कितनी होगी, 193 मेगावाट। सिंपल बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो पहले पढ़िए थारा बात, कितनी शानी बात बताइए मैं थाने। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है उसका थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से जल विद्युत से
सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपकी माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात 45 और 55, ये याद रखना। और विद्युत है वो सारी आपा ले लिया, सारी आपा ले लिया। आगे देखो, अब बात करते हैं अनास बांसवाड़ा में 45, जाखम प्रतापगढ़ पे 5, 5.5, 5.5 याद रखना। चंबल परियोजना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, चंबल परियोजना ये लो इंपॉर्टेंट, जहां मैंने ऐसे कर दिया वो प्रश्न आता है। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश 50-50 और कुल विद्युत बनती है 386, और 386/2 कर दो, 386/2 है कर देगा तो कितना होगा 193 मेगावाट। बताओ यहां तक समझ में आ गया? समझ में आई कहानी? बहुत सिंपल अंदाज में पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों बाकड़ा नांगल परियोजना, क्या बात है, देखो 4 और 5, बाकड़ा नांगल परियोजना। अब इसमें मजेदार बात क्या है, इसमें 3 स्टेटों की हिस्सेदारी है? देखो एक तो है आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक भी चलती है, क्या? पहरा, दुनिया ने बिठा दिया पहरा, हम तुमसे कैसे मिले। देखो पहरा क्या क्या है दोस्तों, पहरा देखो, पै से हो जाएगा पंजाब, है से हरियाणा, रा से राजस्थान, रा से राजस्थान, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या कि 3 स्टेट की संयुक्त परियोजना है। अब मजेदार बात क्या है कि इस परियोजना से जो लाइट बनती है, हम सीधा सीधा शॉर्ट में बात करेंगे, हालांकि मैं आपको बताना चाहूँ तो इस पे बांध भी बता सकता हूं, लेकिन वो सिंचाई परियोजना का हिस्सा हो जाएगा। कि बाकड़ा नांगल परियोजना जो है, यहाँ पर सतलज नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, एक बाकड़ा बांध जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, और एक नांगल बांध जो रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में है। ये बात आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में हम बात करें कि इस परियोजना से राजस्थान को जो है वो लाइट कितनी मिलती है, मेन बात आई है। अपन करंट की बात करनी है, करंट, ठीक है। राजस्थान की हिस्सेदारी 15.22, देखो 15.22% विद्युत है वो प्राप्त होती है। और ये डाटा जो है वो ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ गया, याद रखना इसको, इसको याद रखना भाई। 15.22% या 15.2% कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लगभग अगर बात करें तो 233 मेगावाट के समथिंग लाइट अपन मिले, 233 एक मेगावाट, हाँ 233, तो सारी बने लगभग 1534 मेगावाट। तो बाकी लंबी चौड़ी कहानी अपन याद को रखनी, अपन याद रखना बाकड़ा नांगल परियोजना, पहरा और राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.2, बात खत्म। बात करते हैं नंबर 6। 6 नंबर पर अगर बात करें तो मैं आपको बताता हूँ व्यास, क्या बताएंगे, व्यास परियोजना। तो व्यास परियोजना जो है इसमें भी है वो यही तीनों आएंगे, व्यास परियोजना, व्यास परियोजना, ये लो व्यास परियोजना जो है इसमें भी क्या है, पहरा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राज्य से, हाँ ये व्यास परियोजना है। व्यास परियोजना जो दोस्तों ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसमें 2 विद्युत ग्रह है। हम डिटेल से बाद में बात करेंगे कि एक तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ध्यान देना 2 बांध बने हुए हैं, एक तो पंडोह बांध, एक पोंग बांध। और यहाँ पर क्या है, इसमें 2 विद्युत ग्रह बने हुए हैं, एक तो देहर विद्युत ग्रह और एक बना हुआ पोंग विद्युत ग्रह। बात समझ में आ गई? अब जो आपका देहर विद्युत ग्रह है, इससे राजस्थान को 20% विद्युत प्राप्त होती है। यानी जो देहर विद्युत ग्रह, देहर विद्युत घर, और एक आपका पोंग विद्युत घर, पोंग विद्युत घर, तो राजस्थान को इससे तो प्राप्त होती है 20%, ठीक है। और इससे प्राप्त होती है लगभग 59 है, 58.50, लगभग मैं थे कैस को 59, कितनी कैस को 59%, यानी एवं तो 20% और एवं 69%। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर क्या है, पंडोह बांध भी है और पोंग बांध भी है। पंडोह बांध कहाँ बना हुआ है, पंडोह बांध बना हुआ है मंडी हिमाचल प्रदेश, और पोंग बांध बना हुआ है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इतनी डिटेल में पूछा कौन था ना, लेकिन फिर भी मैं था बता दी, एक्स्ट्रा जानकारी है घटी काम आई जा। देखो पंडोह बांध ये भी हिमाचल में, पोंग बांध ये भी हिमाचल में, कहाँ पर है दोस्तों, हिमाचल, ठीक है हाँ। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका मंडी, नाम सुना है, मंडी हिमाचल प्रदेश, मंडी कोई सब्जी मंडी को नहीं, मंडी हिमाचल प्रदेश। और ये बना हुआ दोस्तों कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ये लो बात समझ में आ गई।
दाबरंग याद कौन रहा है, मैं करवा दूं याद। देखो पंडो है मिड है, मंडी मिड है, पोंग में गए और कांगड़ा में गए, ठीक है, तो याद हो जाओ। हाँ, हालांकि पर्सन को नहीं आया। ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। व्यास परियोजना हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम राजस्थान में वापस आते हैं और राजस्थान में हम पढ़ेंगे राणा प्रताप सागर। क्या पढ़ेंगे? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर परियोजना। टॉपिक बड़ा हार्ड है और इसको बड़े प्यार से पढ़ना पड़ता है। इस टॉपिक से अगर आपको मतलब क्या है पेंडा छुटाना है तो इससे प्यार करना पड़ेगा आपको। ये टॉपिक जो है वो बड़ा हार्ड टॉपिक है, राणा प्रताप सागर परियोजना। दोस्तों ध्यान देना, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो चंबल नदी पे हम पढ़ा करते हैं और जल भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। ये बात क्लियर है। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ये कहाँ है? रावत भाटा में। कहां पर है? रावत भाटा। कहां पर? राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह भी लगा हुआ है रावत भाटा। ये कहां पर है? चित्तौड़ में। और भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह तारापुर महाराष्ट्र में लगा था। एक बात ओके। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में, बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं दोस्तों क्या कि विद्युत उत्पादन है वो कनाडा के सहयोग से होता है। कर ले बात। विद्युत उत्पादन जो है वो कनाडा के सहयोग से होता है और यहां पर दोस्तों 4 इकाई लगी हुई है। कितनी? 4। 43 मेगावाट की 4 इकाई है, तो गुणो कर लिए। देखो क्या, 43 मेगावाट की कितनी इकाई है? 4 इकाई। तो लगभग मेरे ख्याल में जो 4×3=12, 172 मेगावाट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप सागर बांध से लाइट कितनी बनती है? 172 मेगावाट। ये नहीं पूछेगा कितनी इकाई की है, बस 172 मेगावाट। कितनी है? 172 मेगावाट। याद रखना, विद्युत उत्पादन कनाडा के सहयोग से। हाँ, जोर की बात लगी मैंने। देखो विद्युत उत्पादन कनाडा के सहयोग से यहाँ पर शुरू हुआ था। कनाडा के सहयोग से देश पूछ लिए घनी बारी, क्यों? हाँ, सहयोग से। जैसे हम पढ़ा करते हैं ना कि अपना यांत्रिक कृषि फार्म कहां पर है? सुरतगढ़। कहां पर है? सुरतगढ़, श्री गंगानगर में, है ना। किसके सहयोग से लगा था? रूस के सहयोग से। फिर एक दूसरा यांत्रिक कृषि फार्म है जैतसर कृषि फार्म। ये किसके सहयोग से लगा था? ये आप जो है वो दिमाग में सोचना और मुझे बताना, ठीक है। हाँ, तो विद्युत उत्पादन कनाडा के सहयोग से होता है यहाँ पर, ठीक बात है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या कि कुछ अन्य परियोजनाएं भी है क्या। 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुकना, थोड़ी सी मैं क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ उसकी। हाँ, हम बात करेंगे क्या कि राणा प्रताप सागर हो गया। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बाकड़ा नांगल परियोजना, यह राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। बहुत अच्छी बात है। बाकड़ा बांध कहां बना हुआ है? तो आप जो है मैंने आपको बताया था, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। और आपका नांगल बांध कहां बना हुआ है? रोपड़ पंजाब में, ठीक बात है। इसीलिए इस परियोजना को बोलते हैं बाकड़ा नांगल परियोजना। बाकड़ा नांगल परियोजना। सतलज नदी ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं, सतलज नदी, व्यास नदी, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। 1900 काफी चर्चा में है, इसलिए एग्जामिनर वहां से प्रश्न उठा के पूछ सकता है आपको। व्यास परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना तैयार रहना, आप है वो तैयार रहना, क्योंकि सिंधु जल समझौता काफी चर्चा में रहा है। सिंधु 60 यानी सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां प्रमुख रूप से आप जानते ही हो कौन कौन सी है ना। आपकी झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ठीक बात है। तो हमारा राजस्थान का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। हमें लाइट वगैरह थोड़ी बहुत मिल जाए दे दे। अब बात करेंगे दोस्तों के आपने कभी नाम सुना होगा राहु घाट जल विद्युत परियोजना। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और मार्कर कट छोड़ दियो। और देखो क्या बात करेंगे? राहु घाट जल विद्युत परियोजना। पहला ही प्रश्न बनता है एग्जामिनर का कि किस किस की संयुक्त परियोजना है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। अब मैंने पहले मध्य प्रदेश क्यों लिखा है? इसका मतलब ये परियोजना है वो मध्य प्रदेश में चलती है, ठीक बात है। हालांकि राजस्थान को इसमें हिस्सा मिलता है। कुल विद्युत इसमें 270 मेगावाट के आसपास होती है और राजस्थान को मिलता है 135 मेगावाट, यानी कुल विद्युत 270 मेगावाट। और राजस्थान को लगभग 135 मेगावाट।
135। हालांकि ये नहीं पूछेगा, ये आएगा नहीं एग्जाम में। यहां से ये पूछ सकता है राहु घाट विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और एमपी, याद रखना पड़ेगा राजस्थान और एमपी। अब कुछ अन्य परियोजनाएं भी हैं, और शायद मैं नाम आपको बोल के बता दूं या लिखोगे, है ना, आप लिख लेना। जैसे सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में, इसमें राजस्थान को कुछ हिस्सा मिल जाता है। जैसे उरी परियोजना, जानते हो ना, उरी, उरी बारामूला परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में। दुलस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में। और आपका चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना का नाम सुना होगा आपने। चमेरा परियोजना कहाँ है सर? हिमाचल प्रदेश में। आपने नाम सुना होगा नाथपा जाखरी परियोजना, हिमाचल प्रदेश में। आपने नाम सुना होगा टिहरी बांध परियोजना, उत्तराखंड में। आपने नाम सुना होगा तिस्ता परियोजना, सिक्किम। आपने नाम सुना होगा ताला परियोजना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताला परियोजना। देखो क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूं अन्य, अन्य में एक तो याद रखना आप ताला परियोजना, क्या गुरु जी ताड़ो वो आप घरे लगाए करा वो ताला परियोजना, ताला परियोजना जो है वो किसकी संयुक्त परियोजना है? तो आप ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसमें आपका आएगा भूटान, भूटान के साथ संयुक्त परियोजना है। किसके साथ है? भूटान के साथ ये संयुक्त परियोजना है। भूटान और राष्ट्र अपने भारत कह दो, बात एक ही है, लेकिन इसमें राजस्थान का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है, तो भूटान के साथ, ठीक है, राजस्थान का भी हिस्सा है। इसलिए पूछा जा सकता है कि ताला परियोजना का अपने संबंध है वो किस देश के साथ है, तो भूटान। कौन सा है? भूटान है। और जो मैंने आपको बोल के बताया, एक बार फिर बोल देता हूं, उरी परियोजना, उरी बारामूला कहां पर है? जम्मू कश्मीर। सलाल जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश। ये सारी राजस्थान से बाहर है, लेकिन राजस्थान को इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। अब नाथपा जाखरी परियोजना हिमाचल प्रदेश। टिहरी परियोजना आप जानते हो, टिहरी बांध उत्तराखंड में बना हुआ है, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया ताला परियोजना, कौन सी है? ताला परियोजना। ये लो दोस्तों, ये आपका हो गया जल विद्युत। क्या हो गया? जल विद्युत हो गया। बड़ा तसल्ली के साथ मैंने आपको करवाया है। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की। क्या बात करेंगे? पवन ऊर्जा। ये लो, और पवन ऊर्जा से भर भर के प्रश्न आते हैं, आप लोग जानते हो। पवन ऊर्जा, विंड पावर। देखो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अगर बात करें तो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अभी पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति आई है आपकी 18 दिसंबर 2019, यानी पवन व हाइब्रिड, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा पॉलिसी, ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019। 18 के बाद 19 आता है, 18 के बाद क्या आता है? 19 आता है। इसमें ज्यादा कोई सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पवन ऊर्जा कंप्लीट। अब बात करते हैं कंप्लीट से क्या होगा, शुरू करेंगे। अब राजस्थान के पवन ऊर्जा संयंत्र आपसे एग्जाम में पूछेगा, डेफिनेट पूछेगा। तो यहां पर अगर बात करें पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं आपको कहां देखने को मिलती है, तो पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं, और आप कहोगे कि सर हमें पता है जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर में। का क्यों? बेटा आंधी बहुत चल है, आंधी चलती है, रुकावट वहां पे कुछ है नहीं, मतलब पेड़ पौधे हैं नहीं। इसका मतलब ये होता है कि भयंकर आंधी चलती है, और पवन की मतलब क्या, पवन से क्या काफी लगी हुई है, इसीलिए जैसलमेर को कहते हैं दोस्तों पंखों की नगरी। क्या कहते हैं? पंखों की नगरी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? एग्जाम में सबसे पहले प्रश्न आपको पूछता है कि राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। बस सिंपल सी बात। तो यहां पर अपन डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बड़ा ही प्यारा बनेगा, तो प्लीज आप लोग जो है वो समझना। सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर है अमर सागर, अमर सागर। और अमर सागर कहां पर है? जैसलमेर। अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? जैसलमेर। ठीक बात है, बहुत गजब की बात बताइए। अब बात करते हैं सर ये क्यों बता रहे हो। 1999 में स्थापना हुई है, 1999 में स्थापना हुई है। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है। छप गया पेपर में, प्रश्न देख लीजिए। 2000 2000 क्या है? 1999, ठीक है। अब विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है दोस्तों कि राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र यही है। बाद में की कोई रामगो नाम है। देखो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र याद हो जो कि। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा, दूसरा है देवगढ़। देवगढ़, देवगढ़ कौन है? ठीक, एक देवगढ़ अठा भी है। हाँ, देवगढ़। और देवगढ़ वाला कहां पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ में।
महाराणा प्रताप देवता वर्गो आदमी में, ठीक है। महाराणा प्रताप क्या है, देवता वर्गो इंसान हो। अब बात करते हैं देवगढ़ वाला 2000 में, देवगढ़ वाला 2000 में, देवगढ़ वाला 2000 में, क्यों हो जाओ याद है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी विशेष बात क्या है, यह राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है। एक ही डायग्राम में सारी चीज याद करवा दूंगा। दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है। ओके क्लियर, मामला समझ में आ गया क्या, पल्ले पड़ की बात है, हा? अब बात करते हैं तीसरा और चौथा। देखो तीसरा, तीसरा है दोस्तों बीठड़ी। बीठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, फलोदी, फलोदी। ये कब लगा 1999, ये कब लगा 2000 में, और ये लगेगा 2001 में। क्यों, क्रम से 99, 2000, 2001। टाबरान जमे जोर को नहीं आवा। देखो थारे खातिर बनाई आ चीज, राजस्थान का तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र। कितना आसान है, बहुत आसान है। ये हो गया, यानी पहला कौन सा है, अमर सागर, फिर कौन सा देवगढ़, फिर है बीठड़ी, फिर है बड़ा बाग। 4 नंबर पे आएगा बड़ा बाग। कौन सा आएगा, बड़ा बाग है। बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर है दोस्तों, ये फिर आ गया जैसलमेर में। कहां पर आ गया, जैसलमेर में। देखो मजेदार बात क्या है, 99 से चले थे, 99, 2000, 2001 क्रम से चल रहे हैं। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, आप कहोगे कि सर 2002 ना, मैं कहूंगा ना, यहां पर फिर आएगा 2001। ये हाँ, सारी जगह ट्रिक कौन सा है, 2001 यहां तक तो कंटिन्यू है, और यहां पर फिर 2001 आ गया, 2001। अब मजेदार बात क्या है, प्रथम पवन संयंत्र जो कि निजी क्षेत्र में, याद रखना पड़ेगा, निजी क्षेत्र का पहला, निजी क्षेत्र का पहला ही, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा हर हालत में। निजी क्षेत्र का पहला है, और मैसर्स कालानी, मैसर्स कालानी इंडस्ट्री इंदौर वाली कंपनी है, वो यहां पर है, इन्होंने लगाया था। यानी कंपनी कौन सी है, मैसर्स कालानी, मैसर्स कालानी इंडस्ट्रीज इंदौर, इंदौर। ये लो, समझ में आ गई कहानी। बस ये चार्ट याद रखना, यहां से 1% आपका पक्का है, 1% पक्का है, कोई को रोक सके। देखो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता ही है। सीधो पूछ ले, पहले बताओ, पहले है अमर, तो याद कैसे रखें, अमर हो गया देव, अमर हो गया देव बैठे बैठे, अमर हो गया देव बैठे बैठे, बैठे बैठे बाग में, बैठे बैठे बाग में। क्या बोला मैंने, अमर हो गया देव, अमर हो गया देव बैठे बैठे बाग में। यानी कहने का मतलब हो गया, अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी और बाग मतलब बड़ा बाग। ठीक बात है, हाँ बैठे बैठे पलाथी मार के, पलाथी मार के बैठे बैठे, पलाथी का मतलब फलोदी। तो ध्यान रखना, ये सारी चीज मैंने आपको याद करवा दी है बड़े शानदार अंदाज में। ओके रिपोर्ट, आगे बढ़ते हैं। हो गए, यार हो गए ना, ठीक है, तो याद हो गया मामला। अब आगे बढ़ जाते हैं, और फिर है दोस्तों नंबर 5 पे। अब क्रम की कोई जरूरत नहीं है, और सन की भी कोई जरूरत नहीं है, 4 तो आपको याद रखनी पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, सोडा बांधन, सोडा बांधन लगभग आपको जैसलमेर में मिलेंगे। सोडा बांधन कहां पर है, जैसलमेर। 2004, 2004 सन कोई पूछे ही कौन, 2004। बस स्थान मिलान करवाओगे, सोडा बांधन है जैसलमेर में, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आपका लिख दूं मैं पोहरा, क्या लिखेंगे, पोहरा संयंत्र 2000, सॉरी 2000 क्या, जैसलमेर 2009, 2009। बात समझ में आ गई, ठीक है गुरु जी, बहुत शानी बात बताइए। ऐसी बात हमें मैंने पहले कौन बताई, कौन इतनी बात अपने याद कर लिए। क्या याद किया हमने कि सोडा बांधन जैसलमेर में है, ठीक है। पोरा संयंत्र पूछ ले, वो भी जैसलमेर में। एक हर्ष पर्वत शिखर पर भी लाग रही है, हर्ष पर्वत शिखर, ये ध्यान रखना थोड़ा। क्या बोला मैंने, हर्ष पर्वत शिखर। और ये दोस्तों ध्यान रखना निजी क्षेत्र का है, ठीक है। कोई कंपनी है एयरकॉन, कौन सी कंपनी है, एयरकॉन कंपनी है, एयरकॉन कंपनी है। बण लगायो, अरे लगायो कद 2004 में लगायो, कद लगायो 2004, ठीक है। ऐसा तो मैं थारी संतुष्टि खातर बताने लग रही हूँ, हालांकि पेपर में कौन पूछे सन, ठीक है। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मोकला, नाम सुने, क्या करें थाने, मोकली मोकली बधाई हो है, हाँ मोकली मोकली
बधाई हो। और बात करेंगे दोस्तों मोकला पवन ऊर्जा संयंत्र, और ये कहाँ है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। और ध्यान रखना राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है, याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लो, मोकला मोकला पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर है दोस्तों, जैसलमेर। मैंने कहा लगभग आपको तुक्का ही मारना हो ना तो आप जैसलमेर में लगाया करो। पवन ऊर्जा के मामले में क्या हो गया, जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कोई पूछे तो कौन सा है, मोकला है, मोकला, ठीक है। क्या गुरुजी लाइट कितनी बनाया तो बताओ, 31 मेगावाट, 31.5 मेगावाट बिजली बनती है यहाँ। क्या बनती है दोस्तों, बिजली, लाइट बना, लाइट है, ये लो, ठीक है, 31.5 मेगावाट। हालांकि याद रखने को नहीं था ना, आ चीज याद रखनी है, कीवर्ड की है वो मैं बता दूंगा, वो है आ लाइन याद रखनी पड़ेगी। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कोई पूछे तो क्या बताना है आपको, आपको बताना है सर मोकला है। कौन सा है, मोकला। यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है वो कंपनी कौन सी है सर, ये तो बता दो। कंपनी है सुजलोन कंपनी, कौन सी है, सुजलोन कंपनी द्वारा संचालित सबसे बड़ा संयंत्र है ये, ध्यान देना। सुजलोन कंपनी नाम सुना है, बहुत ही फेमस कंपनी है भाई, सुजलोन कंपनी, सुजलोन, सुजलोन कंपनी द्वारा संचालित, द्वारा संचालित, क्या वो आगे क्लास है क्या, करेंगे। हाँ, सुजलोन कंपनी द्वारा संचालित सबसे बड़ा संयंत्र है ये, क्लियर। ध्यान देना कुछ विद्यार्थी है वो बड़ा बाग को मतलब बड़ा मान लेते हैं, बड़ा बाग का नाम ही बड़ा है दोस्तों, नाम ही बड़ा है। ध्यान रखना बड़ा कौन सा है, मोकला है, बड़ा कौन सा है आपका, मोकला पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो जैसलमेर में लगा हुआ है। ये आपको बात है वो अच्छे से जहन में बिठा लेनी है, बात समझ में आ गई, ठीक है गुरु जी। राजस्थान में जो विंड पावर है, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा विंड पावर कहां पर है, आपको पंखों की नगरी कौन सी है, जैसलमेर में, ठीक बात है सर। विंड पार्क कहां बना हुआ है, ये विंड पार्क जो है वो आपका बना हुआ है बड़ा बाग में, कहां बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है विंड पार्क। क्या बना हुआ है, विंड पार्क। कोई पूछ ले कि विंड पार्क कहाँ है, विंड पार्क कहाँ है तो क्या बताएं, है सर ने बताया नहीं बताएं क्या, तो ये आपका यहाँ बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, राजस्थान में जो पवन के निगरानी के लिए जो केंद्र बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, आकल गांव जैसलमेर में, कहाँ बना हुआ है, आकल गांव जैसलमेर में। और आकल आप जानते हो आकलवुड फॉसिल्स पार्क आपने खूब पढ़ा है ना, आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो है यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व यानी 180 मिलियन वर्ष पूर्व के लकड़ी के अवशेष मिले हैं आकल गांव जैसलमेर में। आकल गांव जैसलमेर में जो राष्ट्रीय मरुद्यान का हिस्सा भी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में पवन निगरानी केंद्र, यानी राजस्थान में पवन निगरानी केंद्र कहां बना हुआ है, तो आप बता देना अगले को, कहां बना हुआ भाई साहब, आकल गांव, आकल जैसलमेर, आकल, आकल कौन, ये नहीं आकल जैसलमेर, कह नहीं आप भैंस तो बहुत थकल है। तो ध्यान रखना आकल गांव जैसलमेर में, राजस्थान में पवन निगरानी केंद्र कहां पर है, आकल जैसलमेर में, ठीक बात है। अब रेलवे का पवन ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, रेलवे का पवन ऊर्जा संयंत्र कहां लगा हुआ है, खोड़िया सर जैसलमेर। वो थोड़ा सा अलग सो पॉइंट है, देखो रेलवे का पवन ऊर्जा संयंत्र को अटपटो से आए खतर थन बता दियो मैं, खोड़िया सर, खोड़िया सर जैसलमेर, ये लो खोड़िया सर जैसलमेर में है। एग्जामिनर कहां तक जाएगा, खोड़िया सर जैसलमेर में। और एक चीज और ध्यान रखना कि ऊर्जा से संबंधित मतलब मैंने आपको लेटेस्ट डाटा भी बता दिए थे, लेकिन क्या है कि आजकल एग्जाम में जो है वो 2025-26 जो राजस्थान सरकार का बजट है, राजस्थान का सरकार का जो बजट घोषित हुआ है वहां पर जो है वो ऊर्जा मतलब क्या है, हम इतना मेगावाट का लक्ष्य है, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो चीज जरा पढ़ के जाना एग्जाम में, क्योंकि वहां से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं,
कि राजस्थान का बजट पढ़ना है आपको अच्छे से, और बजट में ऊर्जा से संबंधित जितनी बातें लिखी गई हैं वो सारी की सारी आपको नोट डाउन करनी है। वो करंट का मैटर है, वो थोड़ा जरा आप ध्यान से चलना, क्योंकि एग्जाम में आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वहां से आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है आपसे। बात समझ में आ गई? तो रेलवे का पवन ऊर्जा संयंत्र कहां लगा हुआ है? खोड़िया सर जैसलमेर में, खोड़िया सर है जैसलमेर में। क्लियर बात? समझ में आ गई बात है? ओके। अब दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था कि राजस्थान की जो पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति है वो 18 दिसंबर 2019 और इसमें जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 2024-25 तक जो है वो 4000 मेगावाट जो है वो पवन ऊर्जा जो है वो हम हासिल करेंगे, और हमने कर भी ली है। हमने कर भी ली है। पवन ऊर्जा जो है वो हमारी क्षमता कितनी है पवन ऊर्जा में? बताओ पवन ऊर्जा में क्षमता कितनी है? याद है सर? 44 है 14 मेगावाट। याद है? हाँ। और लक्ष्य कितना रखो? लक्ष्य रखो अपन 2024-25 तक हमारा जो टारगेट था वो था कितना दोस्तों? कि हमें पहुंचना था 4000 मेगावाट तक। ये हमारा टारगेट था, लक्ष्य। ठीक है, और हम यहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक। इसका मतलब इसको भेद दिया है हमने, यानी कंप्लीट पास हो गया वहां, पास। बट्टे में बट्टा नंबर आया है 10 मुंह 10 10 मुंह 10 नंबर आया आपने पवन ऊर्जा में। ठीक है, तो ए थोड़ी बात ध्यान रखनी है थाने, हालांकि बजट पर थोड़ा फोकस ज्यादा रखना है। क्लियर बात विद्यार्थियों? क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और ऊर्जा का जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है, जैसे सौर ऊर्जा पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आणविक ऊर्जा, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ वाला आपको पढ़ाऊंगा मैं, और सौर ऊर्जा में आपको बड़ला पढ़ाऊंगा। बड़ला मजा आ जाएगा आपको, बड़ला सोलर पार्क पढ़ेंगे फलोदी वाला बहुत ही शानदार अंदाज में। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप इस क्लास को रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना है ना, मनन करना। अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लियो आपने किए केपी सा लगा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? लागना एक लाग गया। तो देखो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ओके।